अब ये तो हो नहीं सकता कि ग्राउंड के ऊपर कोई एक्शन हो, स्पेशली जब इंडियन टीम बॉलिंग कर रही है, फील्डिंग कर रही है और विराट कोहली की कोई चिट चैट आपको ना सुनाई दे। मिच मार्श के साथ आज बिल्कुल सेम उसी किस्म का, जिसे कहते हैं बैट एंड पैड का इंसिडेंट हुआ, जिस किस्म का केएल राहुल का पर्थ टेस्ट की पहली इनिंग में हुआ था। रविचंद्रन अश्विन ने बॉल की, मिच मार्श वो आप यूँ समझें कि थोड़ा आगे आकर उसने बैट एंड पैड के साथ डिफेंड करने की कोशिश की। ठीक हो गया, बॉल लगा बैट एंड पैड, तो एलबीडब्ल्यू की अपील हुई। ऑन फील्ड जो अंपायर था उसने नॉट आउट दे दिया। तो टीम इंडिया ने रिव्यू लिया। जब वो रिव्यू में देखा गया तो वो बड़ा ना वही इंक्लूसिव सा कि पहले बैट के ऊपर गेंद लगी है, पैड के ऊपर लगी है, वही टिपिकल दो साउंड स्पाइक्स जो नज़र आ रहे हैं स्निकोमीटर के ऊपर एंड ऑल दैट। सेम आप यूँ समझें कि पर्थ टेस्ट में जिस तरीके से केएल राहुल के साथ हुआ था ना, वो एग्जैक्ट। अब ऑन फील्ड अंपायर ने यहाँ पर भी नॉट आउट दिया, ऑन फील्ड अंपायर ने वहाँ पर भी नॉट आउट दिया था केएल राहुल को, ठीक है। लेकिन जब मामला गया थर्ड अंपायर के ऊपर, वो रिव्यूज़ और वो उस सारे सिनेरियो में जब देखा गया, तो केएल राहुल को थर्ड अंपायर ने आउट करार दे दिया था, कॉट बिहाइंड, अगर आपको याद हो। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो हुआ कि यहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर ने नॉट आउट दिया, थर्ड अंपायर ने देखा ईच एंड एवरीथिंग और उसने कंटिन्यू किया ऑन फील्ड अंपायर के साथ। जब नॉट आउट का डिसीजन आया ना थर्ड अंपायर की तरफ से, तो विराट कोहली ने ऑन फील्ड अंपायर को ये कहा, और वो सुनाई दे रहा था, यार ये सेम वही चीज़ थी जो केएल राहुल के साथ हुई थी पहली इनिंग्स में। वहाँ पर तो तुम लोग ने आउट दे दिया था, क्योंकि विराट कोहली आपको पता है वो रोकते शोकते नहीं हैं अपने आप को, वो बोल देते हैं जो भी उनके जहन शहन में होता है। तो विराट के जहन में था कि यार इन्होंने हमारे बैटर को तो इस तरीके से आउट दे दिया था, तो यहाँ पर ऑन फील्ड अंपायर के साथ डिसीजन के गया है थर्ड अंपायर, तो ये क्या बात हुई। तो ये विराट कोहली ने जिसे कहते हैं सॉर्ट ऑफ क्या लें, ऑब्ज़र्व की एक चीज़ और बोल दी, या कंप्लेन की, जो भी आप उसको कह दें। लेकिन विराट कोहली बोले कि भाई ज़रा एक ही पैमाना रखो, क्योंकि था बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना डिट्टो कॉपी था बैट एंड पैड का मामला। बस फ़र्क सिर्फ इतना था कि एक तरफ पेसर लगा हुआ था, वो स्टार्क था, उसने उसने बॉल किया था, कैरी ने पीछे कॉट बिहाइंड कैच पकड़ा था। यहाँ पर सिनेरियो ये था कि यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो बॉलर थे, और यहाँ पे कैच शैच तो नहीं था, यहाँ पर तो स्ट्रेट फॉरवर्डली अपील हुई थी एलबीडब्ल्यू की। बट वो डिसीजन इंडिया के अगेंस्ट जिसे कहते हैं गया है, और टेक्निकली देखा जाए तो दोनों ही डिसीजन इंडिया के अगेंस्ट किए हैं। पहले में आउट दे दिया गया, दूसरे में यहाँ पर नॉट आउट दे दिया गया। बट इन अ वे कि ये थोड़े से ना जिसे कहते हैं ना टेक्निकल डिसीजन होते हैं, कि जब आपको विजुअल्स जो हैं वो क्लियर कट नहीं आइडिया आप दे पा रहे कि बैट के ऊपर गेंद पहले लगी है, पैड के ऊपर लगी है, इकट्ठे लगी है, स्निकोमीटर की आप हेल्प लेने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको कोई जिसे कहते हैं कंक्लूसिव किस्म का एविडेंस नहीं मिलता कि पहले बैट के ऊपर लगी है फिर पैड पर लगी है, या पहले पैड पर लगी है फिर बैट के ऊपर लगी है, क्योंकि तीनों जो एंटिटीज़ होती हैं वो एक साथ आपको कोलाइड करती हुई नज़र आती हैं, बैट पैड और गेंद। तो ये ऐसे डिसीजंस जो है ना, वो मेरे नज़दीक बैटर के फेवर में जाने चाहिए, क्योंकि ऑन फील्ड अंपायर ने भी तो देखे ना वहाँ पर नॉट आउट दिया है। ऑन फील्ड अंपायर ने केएल राहुल को भी नॉट आउट दिया था। केएल राहुल के साथ मैंने उस मैच रिपोर्ट में और डे एंड की रिपोर्ट में भी कहा था कि ये इसके साथ ज्यादती हुई है। यहाँ पर कंक्लूसिव डिसीजन नहीं पता लग रहा कि भैया बैट के ऊपर गेंद पहले लगी है पैड पर लगी है, क्योंकि बॉल जब निकला है केएल राहुल के बल्ले के साथ से, तो वहाँ पर क्लियर कट पता चल रहा था कि बल्ला, पैड, गेंद तीनों एक साथ टकराए हैं। अब उसमें आपको नहीं पता लग रहा था कि यार ये जो स्पाइक बना है, ये बॉल एज खाकर बैट से हुई है तो बना है, या बैट पैड के ऊपर लगा तो बना है, जो ये केएल राहुल के केस में। और सेम सिनेरियो जो है वो आपको यहाँ पर भी नज़र आया, कि आपको नहीं आइडिया हो रहा था कि यार ये जो स्पाइक हमें नज़र आ रहे हैं, ये बैट लगा है पैड पे, ये गेंद लगा है, ये गेंद बैट के ऊपर लगा है, गेंद पैड के ऊपर लगा है। तो इस किस्म की जो चीज़ है ना, उसमें फिर वो मेरा ख्याल है डिसीजंस जाने चाहिए बैटर के फेवर में। तो अनफॉर्चुनेटली वो केएल राहुल के टाइम तो बैटर के फेवर में नहीं गया, लेकिन आज बैटर के फेवर में चला गया, और उसी के ऊपर फिर आपको विराट कोहली कंप्लेन भी करते हुए नज़र आए। क्या करें यार, टेस्ट क्रिकेट में फिर अब इतना इंटेंस मैच हो तो हर एक चीज़ जो है वो अंडर माइक्रोस्कोप होती है। तो विराट कोहली ने फिर जो चीज़ फील की उसने बता दिया कि भैया हमारी बारी में तो तुमने आउट दे दिया था सालो, इस दफ़ा तुम पी कर गए और चुप करके नॉट आउट दे दिया।
बट इट इज़ व्हाट इट इज़। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।